हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो आई होप कि बहुत अच्छे होंगे सब। सो आज फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपके एग्जाम को लेके डेडिकेटेड है। ठीक है। सो आज अपन, जैसा कि सभी को मालूम है जिन्होंने कल की क्लास देखी है, बहुत अच्छी बात है। जो आज ही क्लास में आ रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप पहले पहली क्लास को देखें, इसके बाद यहाँ पे आए, क्योंकि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कि बेसिक्स होते हैं, उनकी पूरी की पूरी चर्चाएं उसी में हुई हैं, है ना? तो अभी अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप आते हो, तो आपको वो बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको बेसिक्स अगर मालूम नहीं है, तो आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो मेरा सिर्फ सिंपल सा कंसर्न यही है कि आप ऐसा करें कि पहले आप बेसिक में जाएँ, पहले आप फर्स्ट क्लास में जाएँ, जो कि अभी कल हुई थी। ठीक है? उसको आप कंप्लीट करें और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है? सो कल जो है तो अपना कहाँ तक हुआ था कि ये क्वेश्चन अपना कल डन हुआ था। ठीक है? और इसी सीरीज में अपने कुछ क्वेश्चन आपके और भी बचे हुए हैं, तो उनकी चर्चा आज अपन करते हैं। लेकिन उसके पहले जो भी कल अपन ने चर्चाएँ की थी, तो नॉर्मल में एक बहुत ही क्विक एक रिकॉल अपन कर लेते हैं कि क्या-क्या चर्चाएँ अपन ने की थी। ठीक है? सो बात ये है, कल जो अपन ने चर्चा किया था, सबसे पहली बात कि प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग की चर्चा अपन ने की थी। सबसे पहली बात, जिसका प्रीसीडिंग अपन ने देखा था कि इसका मतलब होता था पीछे, और इसका सक्सीडिंग अपन ने देखा था कि इसका मतलब होता है आगे, और इसी को बोला जाता है इसी को बोला जाता है फॉलोड। इसी को बोला जाता है फॉलोड। ठीक है? तो इतनी चीजें अपन ने चर्चा की थी। दूसरी अपन ने चर्चा की थी कि जैसे ये अपनी सीरीज हो रही थी, ये अपनी सीरीज थी, तो जो ये एंड हो रहा था, ये था आपका लेफ्ट एंड, और जो ये एंड हो रहा था, वो था आपका इतनी चर्चा अपन ने की थी। ठीक है? अब बात ये करते हैं कि इसके अलावा और भी कुछ जो अपना डिस्कशन हुआ हो, तो ठीक है। अब देखो, अब इतना, अब अगर मैं हर क्लास में अगर ये बेसिक्स ही अपन पढ़ते रहेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन इतना ज़्यादा प्रोसीड कर नहीं पाएँगे। इतना मेरा मानना था कि इतना अगर मैं बता दूँ, तो इतने से आप आगे प्रोसीड कर पाएँगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें इमेजिनेशन की बात है, कि लेफ्ट और राइट की बात रहेगी। ठीक है? तो आपका लेफ्ट हैंड जो रहता है, उधर अगर आप इमेजिन करते हो, उधर आप बढ़ते हो, तो वो अपना लेफ्ट की तरफ होगा। और जो आपके राइट हैंड है, और कहीं पे राइट की डायरेक्शन की अगर बात किया है, तो अगर आप राइट हैंड की तरफ अगर आप मूव करते हो, तो वो आपका होता है क्या? आपका होता है वो राइट डायरेक्शन। ठीक है? तो इतनी चीज़ें अपने चर्चा की थी। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि उसमें क्वेश्चन में जो रह गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, व्हाट इज़ द सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोवेस्ट नंबर एंड सेकंड डिजिट्स ऑफ फोर्थ हाईएस्ट नंबर? हिंदी मीडियम वाले मेरे बंधुओं, कि उन डिजिट्स का सम होगा जो कि उन डिजिट्स का सम क्या होगा, जो कि तीसरी डिजिट है दूसरे सबसे छोटे नंबर की, दूसरे सबसे छोटे नंबर की, और दूसरी डिजिट होगी जो कि फोर्थ हाईएस्ट नंबर की होगी, मतलब कि चौथे सबसे बड़े नंबर की होगी। ठीक है? तो सबसे पहली बात कि अब आपको ये पहचानना है कि इनमें सबसे छोटा कौन-सा है, फिर से उससे बड़ा कौन-सा है, फिर उससे बड़ा कौन-सा है। कुल मिला के आपको यही चीज़ समझनी है। तो देखो, आपको मैंने ये चीज़ कल भी डिस्कशन अपन ने किया था कि इनको पहचानने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि आप उनकी पहली डिजिट, जो फर्स्ट डिजिट होती है ना, उससे आप बिल्कुल पहचान सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ये 5 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, और ये 7 हो रहा है। ठीक है? अगर यहाँ 5 जो डिजिट्स को मैंने हाइलाइट किया हुआ है, तो इन डिजिट्स में सबसे छोटे की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे छोटा यही होगा आपका, 4 सबसे छोटा यही होगा। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूँ, सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ, तो ये आपका सेकंड नंबर होगा, ये आपका सेकंड नंबर होगा। अगर थर्ड नंबर की बात करूँ, तो 5 से जस्ट बड़ा आपका 6 होता है, तो मतलब ये 6 नंबर थर्ड नंबर की अपन ने बात कर ली। अब यहाँ पे जब बात आती है 4th और 5th की, तो ये अपन ने कल बृहद चर्चा की थी, लेकिन आज मैं फिर से उसी चीज़ को बताता हूँ कि देखो, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है। अब ये 7-7 तो इक्वल होते हैं, इनमें तो अपन कुछ डिफरेंशिएट कर नहीं पाएँगे, लेकिन अगर इनमें दोनों में अगर कंपेयर करना हो, तो फिर अपने को सेकंड डिजिट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि एक में 6 आपको दिख रहा है और दूसरे में आपको 1 दिख रहा है। ठीक है?
6 और 1 में अगर अपन कंपेयर करेंगे, तो सबको मालूम है, बच्चे-बच्चे को मालूम है कि जो 1 होता है वो छोटा होता है, जो 6 जो होता है वो बड़ा होता है। तो यहीं पे ये जो छोटा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4th नंबर का और यहाँ पे हो जाएगा ये 5th नंबर का। ये तो मैं आपको बता दिया कि नॉर्मल जब आप आपकी जो थॉट प्रोसेस है कि आपको सोचना कैसे है, तो सोचना ऐसे है। लेकिन अगर अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको कि ऐसा हुआ कि नहीं सर आपने पता नहीं क्या कर दिया, समझ नहीं आया, कैसे सोचा आपने? तो देखो, एक चीज़ तो आप मानते हैं जो हाइलाइट किया था फर्स्ट को ही हाइलाइट किया था, ये था, ठीक है? आप क्या करो कि जो सबसे छोटी डिजिट हो रही है, उसको आप पहले लिखो, 4 हो गया। फिर उससे बड़ी तो आपको ये 5 दिख रहा है। ये आपको 5 दिख रहा है। तो 4 के बाद आपको मिल गया ये 5। फिर उससे बड़ी तो यहाँ पे आपको ये 6 दिख रहा है। तो 5 के बाद ये मिल गया आपको 6। फिर उससे बड़ी आपको 7 दिख रहा है और इसके बाद फिर से आपको 7 दिख रहा है। कौन-कौन से? ये और ये। ठीक है? अब ऐसी बात है तो आप एक बात बताओ कि 7-7 वही चीज़ जो अपनी अभी अपन ने चर्चा की कि अगर फर्स्ट डिजिट से अगर आप चीज़ों को अंदाज़ा अगर अपन नहीं लगा पा रहे हैं, तो अपने को सेकंड डिजिट की तरफ बढ़ना पड़ेगा और जब सेकंड डिजिट की तरफ बढ़ेंगे, एक में आपको दिख रहा है 6 और एक में आपको दिख रहा है 1 तो 1 जो होता है 1 जो होता है, तो 1 6 से छोटा होता है सभी को मालूम है। तो अगर 1 छोटा होता है, तो सिंपल सी बात है कि 1 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आएगा और इस नंबर को अपन ने किस ऑर्डर में अरेंज किया है? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? ये असेंडिंग ऑर्डर जिसको हिंदी में बोला जाता है बढ़ते क्रम। अब यहाँ से आपसे जो कुछ भी पूछ रहा है, जो भी आपसे रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो। देखो, क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोवेस्ट नंबर। आप एक बात बताओ, सबसे लोवेस्ट आपका ये मिला, सबसे लोवेस्ट नंबर आपका ये मिला, फिर सेकंड लोवेस्ट आपका ये मिला, फिर थर्ड लोवेस्ट आपका ये मिला, फिर फोर्थ लोवेस्ट आपको ये मिला और फिफ्थ लोवेस्ट आपको ये मिला। यही मिलता है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर बात करूं कि यहाँ पे क्या बोला, थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोवेस्ट नंबर, तो सेकंड लोवेस्ट नंबर मेरे भाई यही तो होगा जिसमें कि यूनिट डिजिट 6 होगी। तो जो 6 है जिसमें यूनिट डिजिट मीन्स ये वाला नंबर। तो यहाँ पे इस नंबर को आप पूरा लिखो 4 6 4 5 ये नंबर अपन ने पूरा लिखा। लेकिन इसमें कौन से डिजिट आपको चाहिए? आपको चाहिए थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट मीन्स 5। 5 मिला आपको? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हो तो फिर सेकंड सेकंड हाफ में क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सेकंड डिजिट ऑफ फोर्थ हाईएस्ट नंबर मीन्स दूसरी डिजिट होगी, दूसरी डिजिट डिजिट फोर्थ हाईएस्ट नंबर की। आप एक बात बताओ, सबसे बड़ा नंबर अपन ने अभी यही देखा, थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा, सबसे बड़ा नंबर यही हो रहा है। फिर उससे छोटा ये हो रहा है, फिर उससे छोटा ये हो रहा है, फिर उससे छोटा ये हो रहा है, फिर उससे छोटा ये हो रहा है। कहने का मतलब ये हो गया आपका हाईएस्ट, ये हो गया सेकंड हाईएस्ट, ये हो गया आपका थर्ड हाईएस्ट, ये हो गया आपका फोर्थ हाईएस्ट और ये हो गया आपका फिफ्थ हाईएस्ट। ऐसे ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे बोल क्या रहा है? सेकंड डिजिट ऑफ फोर्थ हाईएस्ट नंबर। आप एक बात बताओ, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट अभी आपको यही तो मिला था, जिसकी यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट मतलब कि जिसकी जो सबसे पहली जो डिजिट है, यूनिट तो इधर से होता है ना? राइट की तरफ से होता है, उसको आप कंसीडर मत करना कि जिसकी सबसे पहली डिजिट जो आपकी हो रही थी, सबसे पहली डिजिट जो आपकी हो रही थी, वो हो रही थी 5। 5 वाला नंबर आपका रहा ये, मीन्स 526 ये मिला आपको। अब यहाँ पे बोला क्या था कि इसमें बोला था थर्ड डिजिट मीन्स अपन ने 5 ले लिया था और यहाँ पे बोल रहा है सेकंड डिजिट मीन्स अपने को लेना पड़ेगा ये। फिर पूछा क्या था? सम की बात करी थी उसने, तो आप क्या करो 5 + 2 ये हो जाएगा आपका 7। बताओ, आई बात समझ में? इसको ऐसे ही आपको करना है। लेकिन देखो, ये जो लिखने का जो तरीका है, मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। अभी जो लोग सीख रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल प्रेफ़रेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? आप बिल्कुल इसको प्रेफ़र करें और आप लिख के ही करें क्योंकि देखो, हैबिट धीरे-धीरे बनती है ना? हैबिट धीरे-धीरे बनती है, जैसे कि मैं पहली क्लास अभी जब मैं लिया था, तो हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी आ रही थी, मतलब वो पढ़ने में भी नहीं आ रहा था। लेकिन अभी आज अभी जैसे थर्ड क्लास है, तो थोड़ी-सी हैंडराइटिंग कहीं न कहीं इम्प्रूव हो रही है। इस पेन के साथ डिजिटल जो पेन होती है, इसके साथ कहीं न कहीं कंफर्टेबल हो रहा हूँ। सेम ऐसे ही है। आप क्या करोगे, पहले आप लिख के करोगे, पहले आप लिख के चीज़ों को सॉल्व करोगे, फिर जब लिखने लिखते-लिखते आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि आप मेंटली चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दोगे और जिस दिन आप सोचना स्टार्ट कर दिए, तो आप ये समझो कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो।
ठीक है? तो बस वही चीज़, जो सीख रहे हैं, वो लोग इसको ज़रूर लिख के करें, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत पहले से आता है, उन लोगों को मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप इनको दिमाग में आप सोच के चलो बस। आपको ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक? इतनी चीज़ें आपको ये दिमाग में आप सोचो और ये कैलकुलेट करके आगे बढ़ो। ठीक है? चलो, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा और अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है? अच्छा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है? और अगर बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो सबसे पहला आपका काम होगा, क्वेश्चन को आप टारगेट करो, क्वेश्चन में लिखा क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स 1 मिनट, क्यों हो रहे हो आड़े तिरछे मेरे भाई? चलो, तो बोल क्या रहा है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज विदिन द नंबर। मतलब सिंपल सी बात बोल रहा है, जैसे यहाँ पे 5 और 2 दिखा, यहाँ पे 7 और 6 दिखा, यहाँ पे 4 और 5 दिखा, यहाँ पे 6 और 4 दिखा, यहाँ पे 7 और 1 दिखा। इसको बोल ये रहा है कि आप इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 और 2 है, तो इसको 2 और 5 कर दो। यहाँ पे 7 और 6 है, तो इसको 6 और 7 कर दो। यहाँ पे 4 और 5 है, तो 5 और 4 कर दो। यहाँ 6 और 4 है, तो 4 और 6 कर दो। यहाँ पे 7 और 1 है, तो 1 और 7 कर दो। बस इसको इंटरचेंज आप कर दो बस। थर्ड डिजिट आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है, जैसे है वैसे ही रहेगी। तो आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे बोलो, following from the given series will become the third highest number। थर्ड हाईएस्ट नंबर। अभी जो चीज़ें अपन ने सीखी है, बस उसी चीज़ को आप ध्यान में लगाओ, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अभी जैसे अपन ने यहाँ पे डिजिट्स को अपन ने यहाँ पे लिख लिया है। अभी मैं पहले आपको ऐसे बताता हूँ कि अगर अपन इस डिजिट को इंटरचेंज करके अगर न लिखे होते, तो अपन कैसे सॉल्व करते? तो आपको ध्यान क्या देना है पता है? आप एक बात बताओ, दो स्टार्टिंग 2 डिजिट को चेंज करने के लिए बोला है ना? स्टार्टिंग के 2 डिजिट को, तो 2 डिजिट को चेंज करने की बात की गई है। आप क्या करो कि आप सिर्फ़ सेंटर वाले को, आप एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड में जब चेंज होगी, फर्स्ट और सेकंड में जब चेंज होगी, तो जो सेकंड वाली वो तो पहले आएगी ना, और फिर जो फर्स्ट वाली वो सेकंड पे चली जाएगी। यही तो होगा। अगर ऐसा होगा, तो आप एक बात बताओ, आपको सिर्फ़ सेंटर वाली डिजिट को आपको टारगेट करना है, बाकी आपको कोई लेना-देना नहीं है, कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे देख रहे हो 2, यहाँ पे देख रहे हो 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, बिल्कुल सॉर्टेड है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। 1 सबसे छोटी नंबर होती है, फिर फिर इसके बाद फिर क्या होता है 4, 5, 6, 2, 2 जो होती है उससे बड़ी नंबर होती है। फिर 2 के बाद फिर क्या आना चाहिए 4, 5, 6, 3 नंबर आपके पास बच रहे हैं जो कि बिल्कुल ऑर्डर में होंगे कि ये थर्ड नंबर होगा, ये फोर्थ नंबर होगा और ये फिफ्थ नंबर होगा। ये दिखा आपको? ये आपको इमेजिन ये बस आपको दिमाग ऐसे ही दौड़ाना है बस। आपको ये ज़्यादा पंचायत नहीं करते सोचना है कि यार इसको लिख के ये मैं जो लिखा भी हूँ ना, इसका कोई सिर्फ़ मैं समझाने के लिए लिखा हुआ हूँ। अगर मेरे से ये पूछे थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन-सा है? तो आप मैं बताओ 6 आपको डायरेक्टली आपको दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर है। 5 उसके बाद दिख रहा है कि उससे छोटा नंबर है। 4 उसके बाद दिख रहा है छोटा नंबर है। तो यही तो आपसे पूछ रहा है वो। तो जो 645 इज़ योर राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर होगा। बताइए। ऐसे ही आपको सोचना है। लेकिन अभी जो लोग सीख रहे हैं, उनके लिए फिर क्या है? क्योंकि ये तो देखो ये अप्रोच तो ऐसे ही इमेजिन, हालाँकि जो लोग अभी स्टार्ट भी कर रहे हो तो ये इमेजिन करने में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी बिगिनर हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि जैसे ये जो डिजिट्स आपने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को आपको पॉइंट आउट करना है और इन्हीं के बारे में आपको सोचना है। जब इसके बारे में आप सोचोगे, सबसे छोटा नंबर आपको ये दिखेगा, फिर उससे बड़ा आपको ये दिखेगा, फिर उससे बड़ा ये दिखेगा, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। सबसे बड़ा कौन-सा हुआ? सबसे बड़ा हुआ ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। लेकिन आपने पूछा है कि थर्ड हाईएस्ट नंबर, फर्स्ट हाईएस्ट तो ये हुआ, सेकंड हाईएस्ट आपका ये हुआ और थर्ड हाईएस्ट आपका ये हुआ और अगर ये हुआ तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 645 इज़ योर राइट आंसर। बताइए, किसी को कोई तकलीफ है इसमें? और ये आप यकीन मानो, ये जब बात पीओ की होती है ना देखो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में क्या होता है कि जब अगर वो क्लेरिकल में आई है, तो वो जो नॉर्मल वाली जो सीक्वेंस आती है ना,
वो ज़्यादातर आती है। लेकिन जब पीओ की बात करते हैं ना, तो पीओ में ये कॉम्बिनेशन वाले आते हैं। तो अभी तो अपन ने डिजिट्स वाले अपन ने किए, अभी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले भी अपन करेंगे, है ना? तो ये उन चीज़ों का ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन होता है। सो मेरा सिर्फ़ कहना ये है कि आप दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहें। आप उस लेवल की प्रिपरेशन करें कि क्वेश्चन चाहे जैसे भी घुमा-फिरा के आए, लेकिन आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है? तो ये बात हो गई यहाँ तक कि जो आपकी एक न्यूमेरिक सीरीज़ थी, न्यूमेरिक सीरीज़ जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, ये वाली सीरीज़ से लेके और पेयर वाली सीरीज़ आपकी यहीं पे खत्म होती है, ठीक है? और अगर आपको कहीं पर भी इसमें कहीं पर भी कोई डाउट आता है, ऐसा कुछ कि ये सीरीज़ में क्वेश्चन आप क्योंकि देखो, आपको मैं मेथड बता बता सकता हूँ, दुनिया कोई भी फैकल्टी होगा, कोई भी आपके एजुकेटर हैं, आपको मेथड ही बता सकता है। आप ये चीज़ मानो और आप मेथड ही पकड़ के चलो कि कैसे हमको करना है, कैसे सॉल्व करना है। एक जो प्रोसेस होती है ना, प्रोसेस उसको पकड़ो आप, ठीक है? तो उससे आगे बढ़ो। बाकी आप मल्टीपल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस सेट भी मैं देखो अभी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, तो वो मैंने उसका जो लिंक है वो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में आपके पड़ा हुआ है ना? तो आप वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और क्योंकि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी तो मैं उस चीज़ को अभी अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ कि इस क्लास की भी जो पीडीएफ है, मैं उसको भी अभी प्रोवाइड करूँगा। कुछ ही दिनों में भी स्टार्ट कर दूँगा। बस 1 आध 2 दिन का मुझे समय दीजिए क्योंकि क्या है कि धीरे-धीरे सेटअप बनाने में थोड़ा एक मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊँ, है ना? तो बस 1 आध 2-3 दिन में कि आपको ये सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा कि अगर मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ की प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे? तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? बशर्ते बात सिर्फ़ इतनी है कि आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना, तो वहाँ से भी आपको चीज़ें मिलेंगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि ये तो बात हो गई, अब आगे क्या? तो आगे समझते हैं, आपको रास्ते में थोड़ी छोड़ेंगे। आपको बिल्कुल एक अच्छे लेवल तक आपको पहुँचा के आपका सिलेक्शन हो जाए, बस यही मोटिव है, ठीक है? देखो अब बात करते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। अभी तक हमने न्यूमेरिक सीरीज़ की बात की, जिसमें कि सिर्फ़ डिजिट्स की अपन ने बात कर रहे थे अभी तक यहाँ तक। अब जो बात कर रहे हैं अपन, अब बात कर रहे हैं अपन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की। अल्फ़ाबेट कुछ और नहीं है, ए टू जेड एबीसीडी पढ़ते थे अपन बचपन में, बस वही वाला है। कुछ नहीं है, बस वही है, ठीक है? ए टू ज़ेड हमारे ज़माने में तो देखो ज़ेड पढ़ते थे हम, आजकल ए टू ज़ी बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न लोग, जेन ज़ी जनरेशन। तो ठीक है, हमको भी उसी तरीके से थोड़ा चीज़ों को ढलना पड़ता है, क्या करें, है ना? मजबूरी है। तो ठीक है, ए टू जी अपने को चलना पड़ेगा और ए टू ज़ेड में ए टू ज़ी ये जितना भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके बारे में आपको बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए। मालूम क्या होना चाहिए? मालूम ये होना चाहिए कि वोवेल्स क्या-क्या होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। इतना ही आपको मालूम होना चाहिए और इतने ही चीज़ों में ले दे के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक्स अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है और जो बेसिक्स अभी तक अपन ने डिस्कस किया है, आप यकीन मानो कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी। आपको यही देखने को मिलना है। ठीक है? वही बेसिक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो आप ये बिल्कुल भी पैनिक मत होना कि यार ये क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया है ना? तो ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा। वही बेसिक्स आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, है ना? और अब बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ जो कि अभी अपन जैसे देखो, यहाँ पे अपन ने 2 टाइप अपन ने करके रखा है कि इसके 2 टाइप अपन कवर करेंगे यहाँ पे। एक रहेगा नॉर्मल और दूसरा रहेगा पेयर बेस्ड। नॉर्मल में क्या रहता है? पहले मैं आपको एक नॉर्मल एक आउटलाइन दिखा दूँ कि नॉर्मल में रहेगा कि एक सीरीज़ ही रहेगी, इसमें अल्फ़ाबेट्स ही आपको दिख रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जब यहीं पे हम बात करते हैं एक पेयर वाले की, कि पेयर में क्या रहता है, तो पेयर में ये रहता है। जैसे कि नंबर में भी अपन ने डिस्कशन करके अभी अपन ने खत्म किया। ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में क्या करना है? समझते हैं। देखो, इसमें भी कुछ नहीं बदलेगा। ये जो होगा, लेफ्ट हैंड आपका यही होगा। ये जो होगा, राइट हैंड आपका यही होगा। लेफ्ट राइट में कोई डिस्कशन है नहीं। प्रीसीडिंग
और सक्सीडिंग, ये भी नहीं बदलेगा। कुछ भी नहीं बदलना है, रूल कुछ भी नहीं बदलेगा। बस बदलेगा क्या? सिर्फ़ क्वेश्चन का एक जो मैं बोलूँ कि क्वेश्चन दिखने का एक वो कि मतलब उसमें डिजिट्स हो रहे थे और इसमें अल्फ़ाबेट होंगे। फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम होगा। उसमें डिजिट थे, इसमें अल्फ़ाबेट है। खत्म, बस इतना ही है। चलो समझते हैं। क्वेश्चन सीखने में समझाऊँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इफ ऑल द बबल्स if all the bubbles are removed from the above arrangement, then which of the following letter is 13 from the left hand? यही बोल रहा है कि अगर सभी बॉबल्स को अगर रिमूव कर दूं, फॉलोइंग लेटर इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आप एक बात बताओ, मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है। अब देखो पढ़ाने का तजुर्बा एक हो गया तो उस पूरे मैं अपने करियर में बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि ये गलती करते हैं कि करते क्या है कि इस सीरीज जो सीरीज आपको यहाँ पे दिख रही है ना, तो क्या करते हैं कि जो भी उनको रफ रफ बुक आपको मिलती है, जैसे एग्जाम में आप जाते हो या फिर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, तो उसमें आप अपने जो भी आपको कॉपी पेपर रहता है, कॉपी पेन रहती है, उसमें आप कॉपी में लिखते हो। तो वहाँ क्या करते हैं कि ये जो अल्फाबेटिक सीरीज जो आपको दिख रही है ना, तो वहाँ पे क्या करें, वोवेल को छोड़ के एक नई सीरीज बनाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आप ये चीज़ मानो। जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, आप वो चीज़ ट्राई करो और वही चीज़ आप करो और आपको निश्चित ही आपको हेल्प मिलने वाली है। आप एक बात बताओ, बात की थी, लेकिन पेयरिंग वाली चीज़ें यहाँ पे थोड़ी-सी काम बहुत ही स्मार्टनेस के साथ करेगी। करेगी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा स्मार्ट आपको खेलना पड़ेगा। कैसे, ये देखो, CLR, ये तो तीनों आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट ही होते हैं। तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, 3 मिल गए आपको। TBQ, ये भी आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। SM, SM तो कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन A आपका वोवेल होता है। तो आप A को काउंट करो ही मत। तो आप क्या करना है, SMP, P में आ गए अपन। अब फिर ये कितने मिले अपने को? 9 मिल गए। अपने 13 तक जाना है। ज़्यादा अपने को जाना नहीं है, 13 तक जाना है बस। 9 अपने को मिल चुके हैं, 4 अपने को चाहिए और। अगर 4 चाहिए तो DIF यही हो रहा है। आई तो आपका होता है, वो वोवेल होता है। लेकिन जब आप काउंट करोगे तो डी से एफ तक आप जाओगे, तो DNF कितने हुए? 3, 3 6, 3 9, 3 12, 1 बचा, 1 हो रहा है जे। जे इज योर राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए मैंने क्या किया? आप ऐसा ट्रीट करो कि यहाँ पे अगर वोवेल आपको कोई सा भी दिख रहा है, आप ऐसा ट्रीट करो कि वहाँ पे लिखा ही नहीं है। इस क्वेश्चन की बात करो, है ना? हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं सोचना है कि बस लिखा ही नहीं है। अरे लिखा है, लिखा है, लेकिन आपको ऐसा सोचना है कि जो वोवेल आपको दिख रहा है, रिमूव करना है ना, आप ऐसा समझो कि वहाँ पे लिखा ही नहीं है और आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है? और आगे उनको काउंट करो और ये काउंट करते-करते अपन कहाँ पहुँच गए? जे तक अपन पहुँच गए और जे ही आपका राइट आंसर हो रहा है। समझ गए बात को? अब यहाँ पे अब ये बिल्कुल अगर किसी मन में ये डाउट है कि सर यहाँ इधर से ही अपन ने क्यों काउंट किया? या इधर इसलिए काउंट किया बेटा कि यहाँ पे ये हो रहा है आपका लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड वही होता है जो कि अपन ने बहुत बार अपन ने डिस्कस किया हुआ है कि लेफ्ट हैंड वही होता है जो कि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ से जो सीरीज़ स्टार्ट होती है, और राइट हैंड वही होता है जो कि आपके राइट हैंड की तरफ से आपकी सीरीज़ जो स्टार्ट होती है। ठीक बात? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। ठीक है? चलो, हालाँकि मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे द्वारा ही सब कुछ अभी बनाया गया है ना? तो ये जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप यकीन मानो हर एक क्वेश्चन का अपने आप में एक अलग फॉर्मेट है। और आप ये बिल्कुल मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। अब यही है कि प्रीवियस ईयर पेपर कहीं मिलते नहीं है, लेकिन अगर कहीं से मिले, आप डाउनलोड करके देख लेना कि फॉर्मेट आपका यही रहेगा। आपको सिर्फ चेंज क्या होगा, वैल्यूज़ उसकी चेंज होंगी, लेटर्स उसके चेंज होंगे और जो जो भी एलिमेंट्स लिखा हुआ है, एलिमेंट्स चेंज होंगे, लेकिन फॉर्मेट पूछने का तरीका, वो सब कुछ सेम रहने वाला है। ये बिल्कुल नहीं चेंज होने वाला। सो इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहना। बढ़ते हैं आगे। व्हाट विल व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज? क्या बोल रहा है कि ये जो पेयरिंग जो चल रही है, एक पेयर बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, ये पांचवा जो ये क्वेश्चन मार्क जो लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? समझ रहे हो? इसमें क्या करना है, इसमें एग्जैक्टली आपको जो करना है, पहले आप वो चीज समझो।
सी और आर जो आपको लिखा हुआ है, मतलब देखो, सी और आर यहाँ पे आपको दिखे, मतलब आपको क्या पता चला? इनमें एक पैटर्न चल रहा है, एक इनमें पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न क्या है, उसकी बात अपन करते हैं। फिर इसके बाद फिर क्या हो रहा है? बी हो रहा है, मीन्स एल और बी, मतलब कुल मिला के सी और आर गए, फिर एल और बी गए, ऐसा चल रहा है। बस यही जो चल रहा है ना, यही आपको पकड़ना है, ठीक है? कि इनमें कुछ ना कुछ पैटर्न चल रहा होगा, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो ये क्वेश्चन मार्क आपका लिखा हुआ है, वहां पर भी एक कुछ ना कुछ चीज होगी। क्या चीज होगी? उसकी चर्चा करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा गले को गीला किया जाए। यहाँ पे क्या चल रहा था? सी आर चला, सी आर गए, एल का गैप रहा, आगे बढ़ते हैं। फिर एल से बी जा रहे थे, मतलब एल से ये बी जा रहे थे, दो का गैप मिला। अब ये देखो, वन टू हुआ, वन टू का गैप आपको मिला, आगे बढ़ते हैं। इस टी से एम जा रहे हैं, ये तीन का गैप मिला, मीन्स कहाँ जा रहे हैं अपन? अपन जा रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या चल रहा है? एस और आई, मीन्स इस एस से और आई की तरफ अपन जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे काहे का गैप मिला? ये चार का गैप मिला। लेकिन एक चीज आपने और पॉइंट आउट आपको करनी थी, वो पॉइंट आउट क्या करनी थी? जो दो दो के जो पेयर जो चल रहे हैं, तो ये जो लास्ट वाला जो लेटर हो रहा है, मतलब कि सेकंड वाला, सेकंड वाले के जस्ट पहले जो लेटर हो रहा है, सेकंड वाले के जस्ट पहले जो लेटर हो रहा है, अगली सीरीज में आपको वही दिख रहा है। मीन्स समझो, पहले मैं इसको हटाता हूं। अपन चर्चा कर रहे थे, देखो, सी आर गए अपन, सी से आर गए, सी से आर, आर गए, लेकिन आर के फिर जस्ट पहले आपको एल दिख रहा है। सी से आर गए, आर के जस्ट पहले आपको एल दिख रहा है, तो यहां पे आपको एल मिला। फिर एल से बी, बी से जो जस्ट पहले दिख रहा था टी, तो वो टी आपको next, जो उसका पैटर्न था, उसमें आपको टी मिला। टी से गए, टी से गए एम, टी से गए एम, और एम से जस्ट पहले जो आपको लेटर दिख रहा था, वो मिला आपको एस। एस से अपन कहाँ तक गए? आई तक गए। तो अब जो अगला लेटर होगा, वो जो आपका इसका एस आई का जो सेकंड लेटर है, मीन्स आई, आई के जस्ट पहले क्या हो रहा है? आई के जस्ट पहले हो रहा है डी, और डी से देखो, एस आई में देखो, इसमें क्या था? सी और आर में एक एक लेटर का गैप हुआ, फिर एल और बी में दो लेटर का गैप हुआ, फिर टी और एम में, टी और एम में तीन लेटर का गैप हुआ, फिर एस और आई में चार लेटर का गैप हुआ। अब एस और आई में अगर चार लेटर का गैप हुआ, तो डी और एक वो रिक्वायर्ड जो आपका होगा, उसमें 5 लीटर का गैप आपको होना चाहिए। 1 2 3 4 5, जैसे कि अपन पैटर्न आपका बनता हुआ चला आ रहा है, ठीक है? तब ये जो आई आपका बना, डी जो आपका यहां से बन रहा है, डी जो आपका यहां से बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 के तक आ गए अपन, मतलब कि डी का पेयर बनेगा जी के साथ, डी का पेयर बनेगा जी के साथ। क्या ये सही है? क्योंकि आई तो यहाँ पे हो रहा है, आई के जस्ट पहले वाला एलिमेंट आपको काउंट होगा, आई के जस्ट पहले वाला एलिमेंट वो हो रहा है आपका डी। और डी से अगर यहां से एस से आई तक, एस से आई तक 1 2 3 4, आई तक आए अपन, 4 का गैप हुआ, और अगर ये 4 का गैप हुआ, तो आई के जस्ट पहले आपका डी हो रहा है, तो यहां से 5 का गैप होना चाहिए। 1 2 3 4 5, यहां तक गए, मीन्स आ रहा है क्या? डी से जी आ रहे हैं अपन, डी से जी आ रहा है, मतलब कि डी जी का पेयर बनना चाहिए। क्या ऑप्शन में है आपके? नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आई समझ में कि डी जी यहाँ पे कैसे होंगे? अब पता है, ये कभी ऐसा नहीं करना है कि डी जी वहां पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे डी और के वहां पे दिख रहा है। अब ये यही तो आपको भ्रमित करने के लिए वहां पे लिखा गया है, ठीक है? कि नन ऑफ दीज यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन था। आपको एक चीज मैं बताऊं आपको, आप अगर बैंकिंग के सीरियस एस्पिरेंट हो ना, तो आपको दो चीजों के बीच में आपको डिफरेंस आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। कौन सा? नन ऑफ, नन ऑफ दीज, और दूसरा एक और ऑप्शन होता है ना आपका सीएनडी। दोनों के बीच में बहुत ही बार क्रिस्टल क्लियर रहना। नन ऑफ दीज का सिंपल सा मतलब होता है
नॉन ऑफ दिस का सिंपल सा मतलब कि हिंदी में जो रहता है ना ऑप्शन, कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब जो ये 4 आपको ऑप्शन से दिए गए हैं, मीन्स ये 4 में से कोई एक नहीं है, मतलब 4 में से कोई भी नहीं है, बट कोई ना कोई एक होगा। कुछ ना कुछ ऑप्शन मतलब एक एज़ अ आउटपुट आपको मिल रहा है, पर वो रिक्वायर्ड नहीं है जो कि 4 इसमें दिया गया है, वो नहीं है। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है? अब बात करते हैं कि जब ये बात ऐसी है, तो सीएनडी का मतलब फिर क्या होता है? सीएनडी का सिंपल सा मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन इसका जो मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड का, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज रहती है कि वैल्यूज वैल्यूज डिफिशियंसी होती है। वैल्यू डिफिशियंसी मतलब समझो, मतलब ये होता है कि वैल्यू जो है ना, वो एक सेटिस्फाइंग अमाउंट तक होती नहीं है, कि कोई ना कोई वैल्यू है कम दी रही थी, कम दी गई होती है, कि ये वैल्यू इतनी नहीं दी गई है कि आप एक रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच पाओ। और जब आप कहीं भी ऐसी सिचुएशन होती है कि कहीं ना कहीं वैल्यू की कमी होती है, कि आप एक एक आउटपुट तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, और अगर आप आउटपुट तक नहीं पहुंच पा रहे हो, उसका सिंपल सा मतलब है कि वहां पे हमेशा हमेशा वहां पे सीएनडी होगा। और इनमें से नन ऑफ दिस और सीएनडी, ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये। अब वही जो पुराना क्वेश्चन अभी अपन ने जो उसमें किया था न्यूमेरिक सीरीज में, सेम वैसा ही है। उसमें अपन ने क्या किया था कि फर्स्ट 15 एलिमेंट्स को अपन ने कुछ चेंज किया था, ऐसा कुछ किया था। ठीक है, वही ऐसा भी कुछ चीज इसमें भी है ना? अब जो अभी किया था कि अभी कौन सा क्वेश्चन था अपना, वॉवेल को अपन ने रिमूव किया था। यहाँ पर भी सेम चीज कर रहे हैं, यहाँ पर भी सेम चीज अपन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था 13, सेम चीज आपको करना है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इफ यू रिमूव ऑल बबल्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, कि सभी बॉबल्स को अगर मैं इस सीरीज से अगर मैं हटा दूं, तो देन विच लेटर इज 15th फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट एंड लेफ्ट एंड में तो किसी कंफ्यूजन अब मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं बचा होगा। राइट एंड आपकी होगी ये, क्यों? क्योंकि राइट हैंड मेरा रहा ये, और आपका भी राइट हैंड यही है ना? यही होता है राइट हैंड। और अगर ऐसा है, तो अगर ये हो रही है आपकी राइट हैंड, अगर ये हो रही है आपकी राइट हैंड, तो पूछा क्या गया है कि राइट हैंड से 15th लेटर आप बताओ। अब जब बॉबल को आप रिमूव कर दिए हो, जब बॉबल को आप रिमूव कर दिए हो, तो 15th आप यहीं से काउंट करना स्टार्ट कर दो। तो इसमें चाहे पेयरिंग आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, है ना? पेयरिंग इसमें, क्योंकि जब बॉबल रिमूव करोगे तो उसको काउंट करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो वहां पे क्या करो आप, 15th एलिमेंट आपको जाना है, 15 लेटर में आपको जाना है। 1 2 3, ये दोनों बॉबल है। 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी तो यही मिल रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। रीचेक करना बहुत जरूरी है, फिर से चेक करना होता है हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जब आप काउंट करने की बात कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और बाई इज योर राइट आंसर, जो कि यहाँ पे आपको ये मिल रहा था, और यही आपका राइट आंसर हो। राइट आंसर सिंपल सी चीज है। इंग्लिश मीडियम वालों को मैंने पहले ही समझाया है कि आपको क्या करना है, कि हमेशा रीजनिंग के 90% सब्जेक्ट में 90% क्वेश्चन में आप हमेशा रिवर्स चलना। राइट एंड से 15th एलिमेंट, राइट एंड से 15th एलिमेंट, राइट एंड आपका ये रहा, और यहां से चलते चलाते 15th एलिमेंट आप यहां तक आप पहुंच जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और भी आपको नई चीज मिली, यहाँ पे नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला, है ना? और नया क्वेश्चन यही देखो, इस सेशन की आपको खासियत आपको देखने को मिलेगी, और दिनों दिन आपको ये चीज समझ में आएगी। और अगर आप जुड़ते हो इस चीज से, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, वो चीज आप खुद ही रियलाइज करोगे। क्योंकि है ना, देखो क्या होता है कि जो चीज मैं आपको यहाँ पे अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपने एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ।
और जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक अपने पूरे तजुर्बे में देखे हैं, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, निकाले हैं, सब कुछ किया है ना? उसके बाद आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ। तो चीज़ ये समझो कि जो जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और जैसे क्वेश्चन आते हैं, बस वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, है ना? और एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन ही डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर आपके लिए सही होगा। अभी मैं आपको इसी अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ में भी शायद आप पूरे यूट्यूब भी आप देख सकते हो। वहाँ पर भी शायद उस लेवल के क्वेश्चन आपसे डिस्कस अभी तक नहीं किए गए होंगे, चूँकि अभी इस क्लास में शायद नहीं हो पाएगा, है ना? लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर नेक्स्ट क्लासेस में आपको देखने को मिलना है। परफेक्ट मेंस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको इसी टॉपिक के मैं करवाऊँगा। इस टॉपिक के मेंस लेवल के क्वेश्चन शायद ही कहीं पे करवाए गए होंगे, लेकिन मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। बस जुड़े रहना और भरोसा रखना कि आपके साथ लास्ट तक आपके साथ में बना हूँ। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इफ सीटी इज़ रिलेटेड टू आरक्यू and AI is related to DF in a certain way, then SP is related to which of the following in the same pattern? CT related to RQ. देखो क्या बोला गया है कि CT, अब देखो ये सब आपको क्या करना है कि आपको सीरीज से ही आपको देखना है। सीटी है, सीटी को आप सर्च करना स्टार्ट कर दो कि सीटी में क्या हो रहा है। सीटी ये मिल गया आपको, पास में मिल गया। फिर सीटी रिलेटेड टू आरक्यू हो रहा है, मींस आरक्यू आपको यहाँ पे मिल गया। अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं। फिर एआई रिलेटेड टू डीएफ, मींस एआई, ए इधर मिला आपको और ये आई मिल गया आपको। एआई रिलेटेड टू डीएफ। आप एक बात बताओ, एक पैटर्न आपको थोड़ा-थोड़ा क्लियर हो रहा है कि जब सीटी की हमने बात की थी, तो 2 लेटर गैप हो रहा था। 2 लेटर गैप हो रहा था। उसके बाद पहले है मीन्स आर, जस्ट पहले है मीन्स आर। आर से 2 एलिमेंट 2 लेटर का गैप देके ही उस लेटर के साथ उसका पेयर बनाया गया है। मीन्स आर और क्यू, आर और क्यू। एक चीज़ समझ में आई। जो अभी हमने डिस्कस किया, जो जो पैटर्न अभी अपन ने डिस्कस किया कि 2 का गैप इधर हो रहा है और 2 का गैप इधर हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होना चाहिए। तो एआई रिलेटेड टू डीएफ यहाँ पे अपन कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो एआई मीन्स इनके बीच में 2 का गैप आपको दिख रहा है, पीडी 2 का गैप दिखा और एआई रिलेटेड टू डीएफ है। अब जो ये एआई से जस्ट पहले जो आपको हो रहा है वो डी हो रहा है और डी से एफ तक आपको 2 का गैप आपको दिख रहा है, मीन्स किसका? आई और एन का। इनका 2 का आपको गैप आपको दिखा। अब यहीं से अब देखो अपने को ये तो क्लियर हो गया कि ये जो दोनों एलिमेंट दिए गए हैं इनके बीच में भी 2 का गैप है और इनके बीच में भी 2 का गैप है। लेकिन ये जो पहला जो पेयर बन के मिल रहा है, जैसे इसमें सीटी है और इसमें एआई है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो सेकंड जो लेटर हो रहा है, जो सेकंड लेटर हो, जैसे सिटी में टी सेकंड लेटर हो रहा है, तो टी के पहले जो लेटर, जस्ट पहले जो लेटर है, उससे 2 लेटर गैप देके और उसमें एक पेयरिंग बना रहा है। ठीक है? ये चीज़ इतना पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर वो ये रहा है आपसे, बोल ये रहा है कि एसपी रिलेटेड टू व्हिच ऑफ फॉलोइंग इन द सेम पैटर्न? एसपी, हाँ, यहीं पे। देखो, अब यहाँ पे देखो, अब एक जो एस है, तो एस आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन एस आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ पे पी आपको कहीं पर भी दिख नहीं रहा है, कहीं पर भी आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन चेक आपको दोनों में ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक में, अगर दोनों में नहीं बनेगा, तब तो फिर एआई ये आपका नन ऑफ दिस तो आपको दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर है, तो आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो एस की तरफ मीन्स एस से पी की तरफ गए अपन, एस से पी की तरफ गए अपन, और अगर एस से पी की तरफ अपन गए तो 2 का गैप आपको मिला। अब जो पी है वो सेकंड एलिमेंट आपका हो रहा है, पी आपका सेकंड एलिमेंट हो रहा है, तो पी के जो जस्ट पहले है, पी के जो जस्ट पहले है, वहां से भी 2 का गैप आपको मिलना चाहिए और ये पीडी का आपको गैप मिल गया और यहाँ पे ये मिल गया आपको ए आई, और यही होगा आपका राइट आंसर। बताइए कितने लोगों को समझ में आया? यही होगा आपका एआई, आपका राइट आंसर होगा। और ऐसे ही पैटर्न आइडेंटिफाई करके, और यकीन मानो आपको अगर 5 क्वेश्चन अल्फान्यूमेरिक सीरीज के अगर आपको किसी भी एग्जाम में मिले हैं, तो आप ये भरोसा मानो कि
एक क्वेश्चन ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा जो कि थोड़ा-सा आपका दिमाग थोड़ा खपाएगा और आपको भी लगेगा भाई क्या है मतलब क्या चल रहा है जीवन में? बट ये होगा, है ना? और ये थोड़ा-सा आपको ये झेलना पड़ेगा। झेलना नहीं, इसके साथ फ़ैमिलियर होना पड़ेगा। डिफरेंट मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लास में हमेशा मैं बोलता था, आपको मल्टीपल क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही है। आपको उसके साथ में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मल्टीपल क्वेश्चन ऐसा नहीं है एक ही पैटर्न पे आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ना है फिर भाई, समझो। फ़र्क तब पड़ेगा जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे। और वो चीज़ आपको करना पड़ेगा, है ना? और वो चीज़ आप करो, आपको अगर कुछ भी दिक्कत आती है ना, आप कमेंट कॉलम में आप ज़रूर उसमें कमेंट्स में लिखिएगा। कुछ भी अगर दिक्कत आती है, सेशन अगर पसंद आता है तो भी लिखिएगा, है ना? ये चीज़ मैं बोलना भूल जाता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा अपन नए-नए हैं इसके लिए। लेकिन हाँ, कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा और दूसरी चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप उसको मेरे को टेलीग्राम में शेयर करना, अपन उसकी भी डिस्कशन अपन करेंगे। ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका। हाँ, ये इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहे हैं? ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव अलाइक इन अ सर्टेन वे एज पर द गिवन सीरीज एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। एक चीज आप समझो, ये जो ग्रुप की बात कर रहा है और एक होगा जो कि ग्रुप को फॉलो नहीं करेगा, ऐसी बात कर रहा है, तो आप ये समझो कि ये क्वेश्चन काहे का है मालूम है? ऑड वन आउट, जो कि अपन बचपन में भी अपन सॉल्व करते थे कि अगर चार ऑप्शन अगर आपको दिए गए हैं, तो इन चार ऑप्शन में क्या होता है कि चार में से तीन में एक स्पेसिफिक एक पैटर्न चलता रहेगा, लेकिन एक ऐसा होगा जो कि एक ऐसा होगा जो कि वो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा और वही होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है? ऐसा अपने को समझना है। समझते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है, पैटर्न आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा और पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए पहले सबसे पहले ऑप्शन से ही अपने को जाना है। आरएसक्यू, आरएसक्यू 3 आपको लेटर ढूँढने हैं। आर मिला, आर मिला, आर के बाद ये आपको एस मिला और एस के जस्ट पहले ही आपको क्यू मिल गया। मीन्स आरएस और ये एस से आपको क्यू मिला। और आगे बढ़ते हैं। पीएफएम, पीएफएम और यहाँ पे देखो आर एस में 3 का दिख रहा है और एस के जस्ट पहले वाला लेटर आपका क्यू हो रहा था। पहले पहले ऑप्शन में तो आपको यही देखने को मिला। आगे चलते हैं। पी एफ एम, पी मिला आपको, पी से फिर एफ मिला और एफ के जस्ट पहले एन मिला। मीन्स पी से एफ गए अपन और एफ के जस्ट पहले ऐसा कुछ आपको एन मिलेगा और यहाँ गैप आपको 3 लेटर का ही आपको दिख रहा है। और आगे बढ़ते हैं। जी एस टी, जी मिला, जी मिला। अ, अगर 3 का गैप इधर हो रहा है 3 लेटर्स का, तो इधर भी गैप होना चाहिए। जी तो आपको मिला। 3 का गैप मीन्स 1, 2, 3 एस मिला आपको और एस के जस्ट पहले डी, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए ना? ऐसा ही चल रहा था कि जी, एस, डी। यहाँ पे क्या चल रहा था? आर, एस, क्यू, आर, एस, क्यू। फिर आगे बढ़ते हैं। पी, एफ, एन, पी, एफ, एन कि पहले अपन क्या कहाँ जा रहे हैं? पहले अपन आगे जा रहे हैं और आगे से आगे फिर उसको वो एक पैटर्न में लिखा गया है। यहाँ से आप जाओगे तो जी से पहले आपको एस की तरफ जाना पड़ेगा। जी से गए एस की तरफ और एस से ये आए अपन डी की तरफ और यही लिखा हुआ है, जीएसडी लिखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। ओएमजेड, ओ आपको यहाँ पे मिला। ओ और एम में 3 का गैप होना चाहिए। 1, 2 2 का गैप दिख रहा है। क्या यहाँ पे ओ और एम के बीच में 3 का गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि ओ से एम के बीच में अभी यहाँ पे 2 ही मिल रहे हैं और ये इसमें होने चाहिए थे 3। यही पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो आपको लगेगा कि ये 2-2 आंसर कैसे हो गए। 2 आंसर नहीं होते, आंसर एक ही होता है ना? तो ये होता है आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है? ऑड एंड आउट का मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे को याद है कि जब मैं ऑफलाइन अभी क्लास लेता हूँ तो अमूमन होता क्या है ना कि लोगों को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में डाउट होता है ना, तो वो यही चीज़ होता है कि सर ये ऑड एंड आउट वाला समझ में नहीं आता। लेकिन भाई एक चीज़ मेरी आप समझो,
मेरे बंधुओं, बात ये है कि ये एक ऐसा पैटर्न है कि आपको मैं सबसे पहला टॉपिक मेरा करवाने का रीज़न यही है कि आप पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करना सीखो। अगर आप पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करना सीखते हो, तो आप कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपको करना होता है ना? और यहाँ से पैटर्न अगर आप आइडेंटिफ़ाई करना सीखोगे, तो आप रीज़निंग में तो आपकी पूरी रीज़निंग भरी पड़ी है कि जिसमें आपको पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, बढ़िया अच्छे मार्जिन से सिलेक्शन लेना है तो, और करना ही पड़ेगा। अब ये चीज़ यकीन मानो कि मैं आपको बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बस आप जुड़े रहना, बाकी समझते हैं आगे। ठीक है? तो इसका ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का, तो ये आपका डन होता है। अब बढ़ते हैं कुछ आगे और ये आ जाता है क्या, इसमें जो पेयरिंग वाले जो आपके जो क्वेश्चन बन रहे थे, जो पेयरिंग वाले आपके जो लेटर्स हैं कि ये पेयर्स में हैं, तो इनमें क्या कुछ होगा? अब इनमें देखो, इनमें अभी अलग-अलग वैरायटी के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो, कुछ इसमें स्पेसिफिक कुछ वो नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक्स हैं, कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आपको देखने को जो मिलेगा कि क्वेश्चन आपको सेम रहेंगे, लेटर्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट अपन सीधे के सीधे चल रहे हैं अपन, कहाँ से? अपन चल रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, ठीक है? इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर विदिन द वर्ड, देन हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट? बहुत ही बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि इफ ऑल दी लेटर्स अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर वो एक वर्ड के अंदर अगर वो दिए गए हैं, तो आपसे पूछ के रहा है कि कितने वर्ड होंगे जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे। तो चलो, सबसे पहला वर्ड कैट। कैट को आप रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप डालो। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो एबीसीडी आप पढ़ते हो ना, तो एबीसीडी को उल्टा पढ़ना है। तो अगर CAT लिखा हुआ है, तो आप ये चीज मानते हो कि ये TAC हो जाएगा? तो जो आपका वर्ड है वो टी से स्टार्ट हुआ, टी इज अ कॉन्सोनेंट, टी एक कॉन्सोनेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पाओगे इसको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालोगे, POT का यू पी टी, यही होता है कि उल्टा लिखा है मैंने? उल्टा लिखा है, देखे, ABCD यही है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि UTP ये होता है। फिर अगर यहाँ पे पाओगे तो TLE, फिर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा UNB, फिर आप यहाँ पे अगर आओगे तो WNI। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है? तो ये वाली एक प्रक्रिया हो गई कि यार अपने को ऐसे लिखना पड़े। तो यहाँ पे अगर अपन काउंट करेंगे, टी, ये टी से स्टार्ट हो रहा है, ये यू से हो रहा है, मतलब ये तो होगा नहीं। ये टी से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल होगा। ये यू से स्टार्ट होगा, ये भी नहीं होगा। ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो मतलब ये भी होगा। कुल मिला के आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3, 1 2 3। बात ये आती है कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत पहले से आता है कि हमको सर कैसे हम काउंट करें कि हम बिल्कुल देखने से ही हमको समझ में आ जाए। कुछ नहीं देखना है, आपको देखना ये है कि सबसे बड़ा लेटर आपका कौन सा है। सबसे बड़ा मतलब सबसे जो सबसे बाद में जो आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टी हो रहा है, यहाँ पे यू हो रहा है, यहाँ पर भी टी हो रहा है, यहाँ पे आपका यू हो रहा है, यहाँ पे आपका डब्ल्यू हो रहा है। बस यही तो आपको देखना था। यहीं से तो आपका लेटर स्टार्ट होगा, क्योंकि जो रिवर्स लेटर में होगा, तो जो सबसे बाद में होता है वो सबसे पहले होगा, और जो सबसे पहले होता है वो बाद में होगा। यही तो होता है। और अगर ऐसा हो रहा है, तो जो सबसे बाद वाला लेटर है वहां से आपका वर्ड स्टार्ट होगा, और वहीं से अगर स्टार्ट होता है तो ये टी से वर्ड स्टार्ट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। टी से यू से स्टार्ट होगा, बिल्कुल काउंट नहीं होगा। टी से स्टार्ट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। यू से स्टार्ट होगा, बिल्कुल काउंट नहीं होगा। लेकिन डब्ल्यू से स्टार्ट होगा तो बिल्कुल काउंट होगा। और यहीं से 3 आपको मिल गए, और आपका रिक्वायर्ड आंसर 3 मिल गया, और यही होगा राइट आंसर आपका। ये आपको बोल रहा था कि वैरायटी आपको जरूर मिलेगी क्वेश्चंस में। क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम सेम आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है? यही अपने सेशन की खासियत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। और सेकंड क्वेश्चन में जब अपन आते हैं आगे, तो अपने को क्या देखने को मिलता है? मिलता अपने को ये है कि पोजीशंस, इफ द पोजीशंस ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे आप ऑफ लिख लेना, ठीक? इफ पोजीशंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर फॉर्म? देखो,
मैं ये रीज़निंग सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि देखो, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिले, तो अगर आप बिल्कुल श्योर हो तभी उसको आंसर मार्क करना, अदरवाइज़ आंसर मार्क मत करना, कभी भी। कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कभी भी मार्क नहीं करना है। क्योंकि एग्ज़ैक्टली होता क्या है कि आप दुनिया में जितने भी वर्ड होते हैं, आप पूरे वर्ड आप नहीं जानते हो। मैं नहीं जानता हूँ, दुनिया में कोई इतना ज्ञानी नहीं, सब सब आदमी शशि थरूर थोड़ी होता है कि उसको सब कुछ पता होता है ना? ही इज़ अ लीजेंड यार, मतलब उनकी इंग्लिश सुनो तो मतलब माशाअल्लाह, मतलब क्या बोले यार उनके लिए, है ना? बहुत ही बढ़िया बोलते हैं। और अगर आप में से किसी को अगर इंग्लिश में कभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मुझे थोड़े सुनने में थोड़ा कुछ ऐसा दिक्कत होती है कि मैं समझ नहीं पाता, उनकी इंग्लिश आप थोड़ी-थोड़ी करके ज़रूर आप यूट्यूब में बहुत सारे पढ़ें, उनके स्पीचेस पड़ी हुई हैं, तो आप उनको ज़रूर सुनें, है ना? बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, है ना? कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी इंग्लिश इंग्लिश डिक्शनरी वाले पूछते हैं कि भैया आपने ये वर्ड कहाँ से ले आया है? हमको भी बता दो, हम भी जान लें, है ना? ऐसा होता है। देखिए कि इनमें से कौन-कौन सा फर्स्ट और लास्ट लेटर को अगर आप इंटरचेंज कर दो, मीन्स जैसे यहाँ पे कैट है, तो ये हो जाएगा आपका टेक। यहाँ पे पीयूटी है, तो यहाँ पे हो जाएगा टीयूपी। यहाँ पे है आपका लिट, तो यहाँ पे हो जाएगा टेल। यहाँ पे हो गया बुन है, तो यहाँ पे हो जाएगा एनयूबी। यहाँ पे अगर डब्ल्यूआईएन है, तो यहाँ पे हो जाएगा एनआईडब्ल्यू। अब बात ये आती है कि अब इनमें से कौन-सा अपने को अपना मीनिंगफुल वर्ड जो होगा वो होगा। अब ये तो अब समझना पड़ेगा, ठीक है? तो जो ये टीएसई होता है ना, जो ये टीएसई होता है, तो देखो टीएसई कोई मीनिंगफुल वर्ड तो जो मेरे ख्याल से तो मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता। बस टैक्टिकल एयर क्या बोलते हैं उसको, कि टैक्टिकल एयर कमांड जैसे वो होती है ना, कि कमांड देने के लिए, कि जो अपने फाइटर जेट्स वगैरह जो चलते हैं, है ना? कि फाइटर जेट जो चलते हैं, तो उनको कमांड नीचे से कुछ कमांड भी तो दी जाती है ना, कि नीचे से क्या कुछ है, उधर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, है ना? तो जो कमांड जो दी जाती है ना, तो एक तो वही होता है, टैक्टिकल एयर कमांड हो गया, तो वो तो इसका फुल फॉर्म हो गया। लेकिन कुछ एक जो खास मीनिंग होता है, मीनिंग अभी तक देखने को अपने को नहीं मिला है। दूसरा आपका होता है क्या? ये होता है आपका टुप। जो टीओपी होती है ना, तो एक होता है, एक हैवी मेटल होता है ये। इसका जो मीन होता है ना, कि हैवी मेटल, इसका मतलब ये होता है। अब जो ये कोई कोई वर्ड ये नहीं होता, टेक जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, है ना? ये तो बस ऐसे ही है। अब एनयूबी की बात करें, एनयूबी में तो एक मैं बोलूँ कि मैं बोलूँ कि जो एनयूबी होता है, जो एनयूबी होता है, तो एनयूबी कुछ नहीं होता। एनयूबी होता है कि किसी चीज़ का, मैं अगर बोलूँ कि एक मैं बोलूँ टोटलिटी, कि कोई चीज़ टोटल है अपने आप में, है ना? कि वो एंटायरली वो फैली हुई है, कुछ ऐसी चीज़ होती है ना? कि इसी को जैसे एक बोला जाता है कि कंप्लीट भी आप बोल सकते हो, कहीं न कहीं कंप्लीट भी आप बोल सकते हो, है ना? तो ये चीज़ होती है। एनआईडब्ल्यू ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है? तो 2 ही आपको वर्ड मिले, एक कौन सा मिला, टीयूपी और एनयूबी, यहीं से आपको वर्ड मिले और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, यही होगा आपका राइट आंसर। मैं इसीलिए बोल रहा था। अब आप में से जितने लोग देख रहे हो, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो मेरे मेरे जितना मेरे को ख्याल है कि इन दोनों का जो वर्ड का जो मीनिंग है, शायद किसी को मतलब, मैं शायद किसी को तो नहीं बोलूँगा, किसी न किसी को ज़रूर मालूम होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग को मालूम नहीं होता। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही वाइज़ली हैंडल करना चाहिए, टैकल करना चाहिए कि आपको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है ना? अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ, ये मेरे से बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैं अपनी कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल गलत नहीं होगा, तो बिल्कुल कर लो। लेकिन अगर ऐसा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यार ब ये टैग का मुझे पता नहीं चल रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो आपकी क्यूरियोसिटी को फ्लक्चुएट करेगी, और रिस्क लेने से बेहतर है कि उसको छोड़ दो। कम से कम जो सही है तो वो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और जो ये रॉन्ग जो आप आंसर करके आ रहे हो, तो जो आपके सही हो रहा है उससे भी आपके कटेंगे। तो कोई मतलब नहीं है। है ना? बढ़ते हैं आगे। How many meaningful words can be formed if we replace the first alphabet of each word
बाई एस। देखो क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट जो अल्फाबेट है, जैसे कि इसमें सी हो रहा है, इसमें पी हो रहा है, इसमें एल हो रहा है, इसमें बी हो रहा है, इसमें डब्ल्यू हो रहा है। तो बोल ये रहा है कि अगर मैं इन सभी फर्स्ट लेटर की जगह पे अगर मैं लिख दूं एस, एस लिख दिया तो ये सेट हो गया, सूट हो गया, सेट हो गया, सन हो गया, और ये सिन हो गया। अब ये बोलता ये है कि यहाँ पे ये जो आपने एस रखा इन सभी फर्स्ट लेटर के जगह पे, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड आपके बन रहे हैं। अब जो ये सेट होता है, तो सेट तो सेट का वही पास फॉर्म होता है, तो एक तो मीनिंग आपका ये बन गया। फिर एक आपका होता है सुट, सुट का भी कोई मीनिंग होता होता नहीं होता है, सुट का कुछ नहीं होता। फिर मतलब कुछ फिक्स करना है ना, सेटिंग, भाई अपनी वाली भाइयों को सब याद होगा, भाइयों बहनों सभी को, सब तो सब में अच्छे हो रहे हैं यार। फिर सन, सन वही सूरज दादा जेठालाल वाले, तो वो सूरज दादा आपके हो गए। फिर सिन होती है, क्या सिन का भी कुछ होता है, सिन का होता है, सिन प्रकार का अगर मैं बोलूं, सिन जो होता है ना, तो एक प्रकार का ऑफेंस, किसी के प्रति ऑफेंस, एक अग्रेशन। जैसा कि अगर सभी को मालूम हो और मालूम होना चाहिए कि अभी जो अग्रेशन अभी कुछ दिन पहले भाई साहब अपने जो डोनाल्ड चचा हैं, अमेरिका वाले, तो उन्होंने जो दिखाया वेनेजुएला के प्रति, कि जो अग्रेशन उन्होंने दिखाया कि वेनेजुएला के एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। दूसरा अभी जो दिखा रहे हैं ईरान के प्रति, है ना? तो अब ये सही है गलत है वो तो सब बात की बात है, लेकिन जो अग्रेशन जो दिखाने की बात है ना, उसकी अपन बात कर रहे हैं कि ये होता है अग्रेशन। ठीक है? तो कुल मिला के इसका भी एक अग्रेशन, इसका भी मीनिंग आपको मिला, और इसका भी आपको मिल गया। 4 आपको मिले, 4 यहाँ पे है नहीं, मोर देन 3 इज़ योर राइट आंसर। यही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपकी ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये मीनिंग अगर आपको मालूम है, तभी इन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना। और ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को आपको मिलेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। If all vowels are dropped and written the remaining letters continuously from the left end as it is, then which of the following letter is fourth from the right end? सिंपल सी बात है से कि अगर सभी वोवेल्स को अगर ड्रॉप कर दिया जाए, हिंदी मीडियम वाले मेरे भाई, आपको अभी समझा ही सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी लिखा हुआ हिंदी में नहीं है, सो आपको थोड़ा-सा कोऑपरेट आपको करना पड़ेगा। धीरे-धीरे आपकी हिंदी भी इंक्लूड होगी, लेकिन अभी मैं टाइम बिल्कुल नहीं कमिट कर पाऊँगा, कब से होगी, बट हाँ, होगी ज़रूर, है ना? इफ ऑल द वोवेल्स आर ड्रॉप्ड एंड राइट द रिमेनिंग लेटर्स कंटीन्यूअसली फ्रॉम द लेफ्ट एंड एज़ इट इज़। सिंपल सी बात है। जो आपके आपने जो बबल्स को आपने ड्रॉप किया, पहली चीज़, जितने भी आपके रिमेनिंग जो लेटर्स आपके बच रहे हैं, तो उनके ऑर्डर को आपको बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, उसी ऑर्डर में आपको लेफ्ट हैंड से आपको उसको लिखते हुए चले जाना है। फिर आपसे पूछा गया है कि राइट हैंड से 4th लेटर कौन-सा होगा? तो आपको दिमाग ही क्यों लगाना है कि उसको हम साथ में लिखेंगे, ये करेंगे, अरे कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप राइट हैंड से देखो ना, अब राइट हैंड तो ये सबको मालूम होगा। राइट तो यही है ना? अब राइट हैंड अगर ये है, तो अब आप वोवेल को आपने ड्रॉप किया है ना, तो जैसे एन से चले आप, आई को आप ड्रॉप कर दोगे, डब्ल्यू बचा, तो 2 तो आपको यहाँ से मिल गए, है ना? आई तो आपका ये चला जाएगा। फिर इधर आओ, एन से यू आपका ड्रॉप हो गया, बी आपका मिला, मतलब एन और बी मिला, तो 2 आपको यहाँ से मिल गए। पूछा क्या था? 4th ही तो पूछा था आपसे, तो जो आपका बी हो रहा है, वही तो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बताइए। यही तो सोचना है आपको। एंड क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, अगर उनको स्मार्टली अगर आप टैकल कर रहे हो, अगर स्मार्टली एक स्मार्टली के साथ बढ़िया आप चीजें अगर लेके चल रहे हो, तो आप ये चीज यकीन मानो कि आपको टाइम कंज्यूम होने इसका कोई कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है ना? सो आज अपनी मेरे ख्याल से टाइम अपना हो चुका है ना? सीरीज तो अभी बहुत कुछ अभी इसमें बचा हुआ है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई जल्दी नहीं है ना? तो आराम से अपन आगे बढ़ेंगे, और आप सभी जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप चीज़ें गूगल क्वेश्चन अभी गूगल कर सकते हो, और मैं टेलीग्राम में मैं अभी बहुत ही कम समय में देखो अभी क्वेश्चन आपको मिलने वहाँ पे स्टार्ट हो जाएँगे, कि जो भी चीज़ें अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं,
ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मिलते-जुलते क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलने स्टार्ट हो जाएँगी। इसीलिए मैं ये चीज़ ज़रूर आपसे बोलूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर जॉइन करो और वहाँ से अगर आप जॉइन करते हो तो आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? तो इतना आपको करना पड़ेगा और आप बहुत मेहनत कीजिए, खूब खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। देखो आप दुनिया में सबसे झूठ बोल सकते हो, खुद के साथ कभी नहीं, है ना? खुद के साथ क्या झूठ बोलोगे? नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। सिलेक्शन एक बार अपने मम्मी-पापा को प्राउड तो फ़ील कराना है। सो इसलिए आप सभी खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें। आपको कुछ भी अगर डाउट आता है, किसी भी लेवल का कोई डाउट आता है, आप टेलीग्राम मेरे को सेंड करना। अगर मुझे समय मिला, तो मैं उस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करूँगा, है ना? और वो चीज़ और अगर बढ़िया अगर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन अगर रहा, तो अपन सेशन में अपन उसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो बाकी और लोग भी उस चीज़ से फ़ैमिलियर अपने को पाएँगे, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपका आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी और अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने जो भी आपके अपने हैं, कोई जो बैंक की या फिर इंश्योरेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें और शेयर करके और क्योंकि देखो शेयर करोगे कहीं न कहीं लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो अपना भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है कि नहीं यार, लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और अच्छा कंटेंट अपने को प्रोवाइड करना है। ठीक है? तो ये चीज़ होती है और आप ऐसे ही आप बने रहिए, ठीक है? आपको कभी निराश होने का मौका नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।